डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि हमारा निबंध जो हमारा निबंध टॉपिक है, 5 महत्वपूर्ण निबंधों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम 9 नंबर को पक्का करने वाले हैं। 9 नंबर का हमारा निबंध आता है। तो आज की वीडियो में मैं जितने निबंध को बताऊंगा, बस उस 5 निबंध को आपको तैयार कर लेना है, वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस 5 निबंध को तैयार कर लेंगे तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा निबंध हमारा है। देखिए, पहला हमारा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तो इस पर आपको निबंध तैयार करना है। उसके बाद है आतंकवाद समस्या और समाधान, और इस पर तैयार करना है। और फिर है भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस पर भी तैयार कर लेना है। और फिर चौथा है आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर तैयार करना। और फिर पांचवा है नई शिक्षा नीति 2020 के गुण दोष। तो आपको इन पांचों निबंध को तैयार कर लेना है, इन्हीं में से एक निबंध पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो इस टॉपिक पर हम निबंध को तैयार करेंगे। तो देखिए, अभी आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर निबंध को पढ़ेंगे। अगर आपको इन सभी का निबंध चाहिए, इन सभी टॉपिक पर, तो आपको हमारे चैनल पर पहले से अपलोड किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है आपको। देखिए, भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो देखिए, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे डालना है प्रस्तावना। आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको ये टॉपिक लिखना है। देखिए, प्रस्तावना लिखेंगे आप, उसके बाद देखिए लिखेंगे, प्रस्तावना में लिखेंगे कि भारत एक विशाल विकासशील देश है, जहां तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन इसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के इच्छुक और सक्षम लोगों को रोजगार न मिलना। यह समस्या किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। आगे देखिए, और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इसका प्रभाव और भी गहन है। तो इतना लिखना है आपको प्रस्तावना में। उसके बाद आपको लिखना है बेरोजगारी के प्रकार। तो देखिए, बेरोजगारी के प्रकार। देखिए, बेरोजगारी को निम्न विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि खुली बेरोजगारी, नंबर 1 है खुली बेरोजगारी। तो देखिए, खुली बेरोजगारी क्या होता है? इसमें लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, जैसे कि उन्हें कोई काम नहीं मिलता, यानी वो कोई भी काम ढूंढते हैं, उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। तो देखिए, इसमें लोग कार्यरत तो होते हैं, यानी कहीं कार्य करते हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमता पूरी तरह से उपयोग नहीं की जाती। यानी लोग, जैसे कि कोई है जो ड्राइवरी जानता है, तो ड्राइवर का उसे काम नहीं मिल रहा, वो कहीं किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है? देखिए, यह कृषि आधारित क्षेत्रों में होती है, जहां पर खेती के मौसम में ही रोजगार मिलते हैं और अन्य समय में बेरोजगारी रहती है। जो मौसमी बेरोजगारी होती है, जैसे मान लीजिए कि जब जब हमारा गर्मी का मौसम आता है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो वहां पे लोग मजदूर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें काम मिलता है, लेकिन जब सबका धान का पौधा लग जाता है उसके बाद सब लोग खाली बैठ जाते हैं। तो ये हो गया मौसमी, यानी मौसम के अनुसार रोजगार मिलना। चौथा देखिए क्या है? चौथा है प्रशिक्षण और कौशल की कमी से बेरोजगारी। तो देखिए, कई बार योग्य और शिक्षित युवा भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनके पास उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल की कमी होती है। जिस प्रकार से उद्योग होता है, बिजनेस होता है, उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती है। आगे देखिए, अब आगे है बेरोजगारी के कारण। तो देखिए, बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के बहुत कारण हैं। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। और दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। देखिए, भारत में शिक्षा का स्तर और प्रणाली रोजगार परक नहीं है, जिससे शिक्षित यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। क्या होते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है औद्योगिक विकास की कमी। तो देश में औद्योगिक विकास की गति धीमी है, जिससे पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं पा रहे हैं। जो औद्योगिक विकास यानी जो, जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, उसका विकास बहुत कम होता है, भारत में कम हो रहा है, इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी गांव गांव में कोई
कंपनी खुले तो वहाँ पे सबको रोजगार दिया जाए। अब देखिए आगे, चौथा नंबर है कृषि पर निर्भरता। भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर यानी खेती पर आधारित है, खेती पर उसी से अपने जीवन यापना कर रही है। लेकिन कृषि में रोजगार के अवसर सीमित हैं। कृषि में जो रोजगार के अवसर हैं बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार कृषि होती है तो मौसम के अनुसार सबको रोजगार मिलता है। पांचवा है प्रौद्योगिकी का विकास। तो देखिए नई तकनीकों के कारण मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। अब आगे देखिए क्या है, आगे बेरोजगारी के प्रभाव। तो देखिए बेरोजगारी के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता। तो देखिए बेरोजगारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और समाज में आर्थिक समानता बढ़ती है। दूसरा है अपराधों में वृद्धि। बेरोजगारी के कारण लोग अवसाद और हताशा का शिकार हो जाते हैं, जिससे समाज में अपराधों की वृद्धि होती है। बेरोजगारी से लोगों को जब खाने के लिए नहीं मिलता कुछ तो क्या करते हैं लोग, चोरी करते हैं, ये सब अपराध है, तो ये अपराधी का रास्ता चुन लेते हैं। तीसरा है सामाजिक अस्थिरता। तो देखिए बेरोजगारी से समाज में असंतोष और अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो देखिए लंबे समय तक बेरोजगार रहने से व्यक्ति मानसिक तनाव और आत्मसम्मान की कमी का शिकार हो जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और उसे बहुत समय तक लंबे समय तक नौकरी नहीं मिल रही तो लोग उसे ताना मारने लगते हैं, तो इससे क्या होता है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो अपने आप को सम्मान का मतलब अपने आप को सम्मान जहाँ जाता है लोग वही पूछते हैं, तो वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो जाता है बेरोजगारी से। अब देखिए क्या है समाधान। तो देखिए बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर एक है शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो देखिए शिक्षा को रोजगार परक और व्यवहारिक बनाना आवश्यक है, ताकि युवा उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्राप्त कर सकें। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा है औद्योगिक विकास। तो देखिए सरकार को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण करना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। तीसरा है कृषि में सुधार। तो देखिए कृषि में नई तकनीकों और विधियों का उपयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। चौथा है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। सरकार को युवाओं को स्वरोजगार यानी अपना खुद का रोजगार बिजनेस के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। उन्हें वित्तीय यानी उन्हें जैसे कि पैसा देना चाहिए सरकार को कि मतलब अपना रोजगार शुरू करने के लिए। पांचवा है प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो देखिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करके नई रोजगार संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा लास्ट वाला है निष्कर्ष। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष या फिर उपसंहार भी आप डाल सकते हैं हेडिंग। तो देखिए बेरोजगारी भारत में एक गंभीर समस्या है जो आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा डालती है। इसके समाधान के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करना होगा। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो यह समस्या दूर की जा सकती है और देश की प्रगति को नई ऊंचाइयां पर पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।